हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो रियल नंबर के एक्सरसाइज हम बात करने वाले हैं 1.4 की। और 1.4 में देखते हैं कि कुछ थ्योरम दिए गए हैं। वो थ्योरम क्या है? प्रमेय कहता है कि 1.5 क्या है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है। क्या बोलता है कि मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। शांत है इसका मतलब जो इसका शेषफल है 0 होने वाला है। ठीक है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। जहां p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तथा q का अभाज्य गुणनखंड तथा q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2n और 5m के रूप का है, जहां nm कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। बहुत बात समझ में आई? देखिए क्या बोला उसने। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है, कहता है ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। जिसका दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या होगा? शांत कब होगा? जब शेषफल 0 होगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब x को क्या बोलता है? तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। जहां p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का होता है, जहां nm कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखिए समझिए इसको अच्छे से। मैं मान लेता हूं कि ऐसी कोई संख्या लेते हैं जिसका मतलब कि जो दशमलव प्रसार शांत होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि या मानते हैं 27 ओनली 27 अपान यहाँ मान लेते हैं 15। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ये क्या हो गया? 15 हो गया। अब 15 ले लेते हैं, ये 15 हो गया। या फिर हम कह देते 15 नहीं, इसको 25 मान के चलते हैं। ये 25 हो गया। ठीक है, 25। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये 25 से डिवाइड करने वाले हैं 27 को। तो देखिए कितने टाइम होगा? 1 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये 25 माइनस कितना हो जाएगा? 2.0। ठीक है, फिर 0 लगा देंगे तो 0 और 25 × 100 तो 25 8 200 आ गया है ना। एक शांत दशमलव प्राप्त हो गया। अब देखिए कि इसका जो q वाला पार्ट है ना, जहाँ q क्या बोलता है? अब q के अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m। अब देखिए ये 25 है। 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 निकलेगा, मतलब 5 का स्क्वायर। अब 2 तो दिख नहीं रहा है आपको, है ना, दिख नहीं रहा है। इसका मतलब 2 कितना हो जाएगा? 0। देखो 2 मैंने बताया था कि यदि a 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 और 5 मतलब कि n की वैल्यू 0 और m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो देखिए कि इस q की यानी q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2n और 5m के रूप का हो गया, जहाँ पर nm कोई ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि यदि हर, है ना, यदि क्या हो गया? हर कैसे हैं? यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2m, ये 2n और 5m के रूप के हैं, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव होता है। ठीक है, आपको याद रखनी है। दूसरा प्रमेय क्या कहता है? मान लीजिए x = p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसका उल्टा बोल दिया। यदि क्या कहता है कि x = p/q है, जहाँ x क्या है? p/q है। बात एक ही हो गई, p/q है x। p और q सहअभाज्य संख्या है। यह एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो दूसरा उल्टा हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है प्रमेय 1.7? मान लीजिए कि x = p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है कि यदि x = p/q है
है ना, एक परिमेय संख्या है, और q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं होता है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है। अशांत आवृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार कुछ भी आ सकते हैं, यानी मतलब कि उसका शेषफल 0 नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। इसके ये हमने थ्योरम देख लिए। अब इन थ्योरम पर आधारित ही इसके एक्सरसाइज देखने वाले। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो और रीड ऑन। हेलो स्टूडेंट, देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अब इन प्रश्नों के बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए हमको ये बताना है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने आपको 3 प्रमेय पढ़ाया था। यदि आपको 3 प्रमेय याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है इसने और समझेंगे इसको कि किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कहा उसने। पहला क्वेश्चन 13/31/25। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसका जो अगर हर है ना, जो डिनोमिनेटर है वो 2n 5m के रूप का होगा, तो ये शांत दशमलव होगा। तो देखो इसको अगर हम देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसके, किसके 3125 के। चलो अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। ये 5 से, पहले तो 5 से डिवाइड होगा सीधे, तो देखो 5 6 जा 30। ठीक है, फिर ये 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर 25 5। अब देखिए 5 टाइम फिर कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा, ये 1 टाइम होगा, यहाँ हो गया 1 12 हो गया, तो ये 6 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी 2 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 5, फिर 5 टाइम कैंसिल होगा, 25 5 125, फिर 5 टाइम होगा 5, और फिर 5 टाइम होगा 1। ठीक है, तो देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा 13 अपान, कितना होगा बेटा 13 अपान, देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगा, 5 अब 2 नहीं दिख रहा है, मतलब 2 अब देखो ये आपको 2n 5 के रूप का दिख रहा है, मतलब ये क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, ये शांत दशमलव। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहा है। सेकंड कहता है कि 17/8। अब देखिए 17/8 है, तो इसका जो आंसर होगा 17 अपान, इसको 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 मतलब ये भी 2n 5 के रूप का है, मतलब ये भी कैसा है, शांत है। ठीक है, देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा हमारे पास, 64/455। 64/455। चलो 455 को देखते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ से। देखिए ये कितना हो जाएगा, 455, 5 से कैंसल आउट होगा, देखो ये हो जाएगा 5 9 45, 5 1 5, अब 91 आ गया, ये तो 5 से कटेगा नहीं, ये 5 से नहीं कटेगा। अब देखिए क्या 7 से कटेगा, तो 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, और अभी कितना हो गया 2। ठीक है, और 7 3 जा अभी 13 से, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकल गए। इसका अगर आंसर की आप बात करेंगे तो यह हो जाएगा 64 अपान, ये हो जाएगा 5 × 7 × 13, तो ये शांत दशमलव नहीं है, ये है अशांत आवृत्ति वाला है। ठीक है, ये अशांत आवृत्ति वाला मिल गया, अशांत आवृत्ति वाला, तो फर्स्ट सेकंड शांत वाला मिला ओनली। ठीक, अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यह है क्वेश्चन नंबर 4। 15/16,000 है ना, सॉरी 1600। अब देखिए इसको अगर अब इसका हल देखेंगे तो हो जाएगा 15 अपान, अब 16 है, तो देखिए ये 16 हो गया, 2 से डिवाइड होगा तो कितने 800 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 400 होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 200 होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 100 होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 50 होगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो कितना होगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6,
मतलब 2⁶ इंटू 5⁻², मतलब ये शांत आ गया, ये भी शांत दशमलव आ गया। इसको भी क्लीन कर देते हैं हम यहाँ से। बात समझ में आ रही है ना कैसे निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 5 है ना, 5 वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब 5 वाले क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, 5 वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 29/343 है ना, 29/343। चलो अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, कोई ना कोई अदर संख्या से कट जाएगा। हमको इतनी बात दिख रही है, मतलब ये अशांत है, ये अशांत है, बात खत्म। क्यों अशांत है, देखो इसके इकाई अंक 3 है, नहीं ये 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा। अब जब 2 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, मतलब कुछ ना कुछ अभाज्य गुणनखंड अलग आएंगे, मतलब 2⁻n और 5⁻m का रूप देगा ही नहीं, मतलब ये अशांत है, बात खत्म। ठीक है, छठवा देखते हैं। छठवा क्या दिया गया, 23/2/3 5/2 की घात है ना, 23/2/3 की घात और 5/2 की घात, तो ये मतलब शांत है, दिख ही रहा है हमको 2⁻n 5⁻m के रूप का। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 7वां क्वेश्चन क्या है इसका, है ना, कितना दिया गया 129 अपान 2⁻2 5⁻7 7⁻5। ठीक है, अब देखिए जब हम कोई इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो इस पर चर्चा करते हैं किसका क्या आंसर आ सकता है। फर्स्ट एक्सरसाइज कहाँ गई है ना, 1.4, पहला शांत सही है, दूसरा शांत सही है, तीसरा अशांत, चौथा शांत, पांचवा अशांत, छठवा शांत, चलो ठीक है, सातवां अशांत आवृत्ति, क्योंकि ये 2 है हमारे पास, ये 7 वाली टर्म आ गई, ओनली 2n और 5n 5m का रूप का होगा, तो ये शांत होगा, लेकिन ये क्या है अशांत आ गया, अशांत। उसके बाद 8वां देखते हैं, 8वां क्या दिया है हमारे पास 6/15, 6/15, तो ये अशांत है, बात ख़त्म। क्योंकि बेटा ये 5 तो हो जाएगा, यानी 5 × 3 होगा, और 5 × 3 होगा मतलब क्या होगा, देखो पहले 5 से कट जाएगा, 5 या 15 3 बार, फिर 3 से कटेगा, मतलब नहीं होता, बात ख़त्म है, 5 और 3 आएंगे। उसके बाद 9वां देख लो 35/50, ये हो गया 35/50, ये शांत है भैया, शांत कैसे, देखो 35/50 को मैं लिखूँगा, देखो 2 से कटेगा एक बार 25, फिर 5 से 2⁻1 और 5⁻2, पाँचम है ना, पाँचम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, ये शांत हो गया, ये शांत दशमलव है। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन इसका क्या कहता है 77/210, 77/210, ये शांत तो होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं इसको कैसा बनाएंगे। ये हो गया 210, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा 1 और ये 0.5, ठीक है। उसके बाद 5 से कैंसल आउट होगा तो 5 2 और ये 1, 21 पंच है ना 105। फिर अब देखिए अब क्या, नहीं ये 2 से कुछ होगा और नहीं ऐसे है ना, 2 और 1 3, 3 से कैंसल आउट हो जाएगा अभी, मतलब कि 7 सीधे 7 3 जा है ना, और फिर 3 1, तो ये अशांत है, अशांत आवृत्ति, सॉरी अशांत आवृत्ति निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये शांत हो गया, अशांत हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इन क्वेश्चनों को आप राइट कर सकते हैं, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन का पहला, है ना, पहला टर्म क्या हो गया। देखो पहला टर्म बनाने के लिए हमको देखना है कि जो ऊपर दिए गए जितने भी प्रश्न हैं इसमें जो शांत दशमलव आ गया है ना, शांत दशमलव आवृत्ति का आया है, तो उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा 3 1 2 5 डिवाइड कितने को करेंगे 13 को, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं कटेगा तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पहले 0 लगा देना चाहिए हमें, 0 लगा दिए। अब देखिए ये 0 हो जाएगा दशमलव की, फिर 0 लगा दो, फिर 0 हो गया, फिर 0 लगा दो, ठीक है, तो ये फिर 0 हो गया। अब 13,000 हो गया, अब 13,000 हो गया तो अब कट जाएगा, अब कितने टाइम कटेगा, लगभग देखो 13 है, ये 3 है, 3,000 तो 3 4, तो लगभग 4 बार कटेगा। देखते हैं 4 पंचे 20, 0 2 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 0 हासिल का 1 है ना, 4 एकम 4 और 1 5,
फिर 4 तिया 12, घटा दो 0 की 0, 0 की 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है 500। फिर दशमलव की 0 एक बार जाएगा, 3 1 2 5, फिर घटा दो कितना आएगा, ये हो जाएगा बेटा 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 7 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ बच गया 1, 1 में से सॉरी 4, 4 में से 3 गया 1। फिर अब देखो 18.0 ये लगभग 6 बार जाएगा। देखो 6 पंचे 30, 0 है ना, 0 हो गया। अब 6 दूनी 12 और 15 की 5 हासिल का 1, फिर 6 कम 6 और 1 7, और 6 तिया 18, ठीक है ये हो गया 0। तो कितना आ गया इसका दशमलव प्रसार, 0.00416। तो पहले का दशमलव प्रसार आ चुका है। देखते हैं इसका सेकंड शांति है, हाँ सेकंड शांति है, ठीक है 17/8 कितना हो गया, 17/8 मतलब 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 17 को करेंगे, ठीक है। अब 17 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, देखो कैसे कटेगा। तो सबसे पहले 8 का 8, 8 दूनी 16, घटा दो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जब 1 आया दशमलव की 0, 8 कम 8 2, दशमलव की 0, फिर 8 दूनी 16, घटा दो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, घटा दो कितना आ जाएगा 4, फिर दशमलव की 0, 8 पंचे 40, 0। मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है 2.125 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ हो जाएगा ना। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान है, 4th देखते हैं। अब ये हो गया 4th कितना है, 1600 से कितने में भाग देना है, 15। अब देखो दशमलव की 0, फिर 0 लगा दूंगा 0, 1500, फिर 0 लगा दो, फिर 0। अब कितने बार कटेगा, तो देखो ये लगभग 9 बार कटेगा। कितने बार कटेगा यहाँ पर, 9 बार कटेगा। तो 9 बार काट देते हैं। तो देखो 9 शून्यम शून्य, 9 शून्यम शून्य, और फिर कितना होगा, अब देखो अब 9 का 9 छक 54 की 4 5, 9 एकम 9, 9 और 5 कितना होता है 14, घटा देते हैं, सही है, ठीक है। घटा देंगे तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है 600 आ गया। अब देखो दशमलव की 0, 6000 हो गया। अब 6000 हो चुका है, तब कितने बार कटेगा, लगभग 3 टाइम कट जाएगा, 15, हाँ ठीक है 3 टाइम कट जाएगा। 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 छक 18 के 8 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, घटा दो कितना आएगा 0 0, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ बच गया 5 1, 1200, ठीक है। अब फिर दशमलव की 0 कितने बार जाएगा, आप लगभग 7 बार जाना चाहिए, 7 बार जाएगा। देखते हैं 7 शून्यम शून्य, फिर 7 शून्यम शून्य, फिर 7 छक 42 की 2 हासिल का 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, घटा दो कितना आएगा 0 0, 8 10 में से 2 गया 8, और ये 11 11 800। अब देखो दशमलव की 0, अब देखो अब अगर हम इसको भाग देंगे तो 16 पंचे 80 होता है, ठीक है। 5 शून्यम शून्य, ये 5 है, ठीक है। फिर 16 शून्यम 16, 16 पंचे 80, घटा दो कितना आ गया 0, मतलब इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। उसके बाद 5वां देखते हैं। तो 5वां अशांत है, 6वां शांत है, ठीक है। तो 6वां शांत है, ये 6वें का बनाएंगे। अब देखो 2 पर 3 की घात और 5 पर 2 की घात, मतलब 2 पर 3 की घात मतलब 8, और 5 पर 2 की घात मतलब 25, है ना। 5 25, 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। 25 4 100, तो 25 8 200, तो ये हो जाएगा 200 से किसको डिवाइड करना है, 23 को। चलो दशमलव लगा दूंगा, दशमलव की 0, ठीक है। अब देखो एक बार जाएगा 200, घटा दो कितना आ गया, ये हो जाएगा बेटा 30, कितना हो गया अब 30, ठीक है। दशमलव की पूर्ण 0 300, तो फिर एक बार जाएगा ये 200, घटा दो कितने बार, कितना आएगा यहाँ पर 100, फिर दशमलव की 0, और ये 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 0, घटा दो कितना आ गया 0, मतलब इसका दशमलव प्रसार 0.115, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। सिक्स हो गया, 7th तो अशांत है, 8th भी अशांत है। अब 9th की बात करते हैं, 9th शांत है। तो 9th बना लेते हैं यहाँ पर, 9th है ना, कितना है 50 है, और ये 35, चलिए ठीक। अब देखिए इसको हल करेंगे, क्या कटेगा ये, तो देखिए 35
तो यहाँ दशमलव की 0, ठीक है, दशमलव की 0 350 हो चुका है। अब देखो ये लगभग कितने बार जाएगा, ठीक। अब देखिए 9वां, सॉरी 8वां भी शांत है, 8वां भी शांत है, तो पहले 8वां बनाएंगे, 8वां शांत है, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, 15 हो जाएगा और ये 6, 0.0 लगा दो, 15 चौं 60, कितना क्या 15 चौं 60, मतलब 15 60 में 60 गया तो 0, ठीक है। 9वां देख लो अब, 50 और ये 35 दशमलव, अब देखो दशमलव की 0, 5 7 35 और ये 0 की 0 घटा दो तो कितना गया 0, इसका दशमलव प्रसारिए, इसका दशमलव प्रसारिए। तो ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। कुछ दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, हमको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले जो संख्या दी गई है वह है 43.123456789। देखो इसके बाद यहाँ पर दशमलव प्रसार समाप्त हो चुका है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो इसका क्या बोलता है, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए। तो इसके जो Q के अभाज्य गुणनखंड है ना, Q के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या होगा, 2n 5m होगा, ठीक है बच्चों। देखिए सेकंड, अब देखिए दशमलव प्रसार समाप्त हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। और ये क्या है, समाप्त तो हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं कि वही नहीं हो रहे हैं। अब देखिए इसका भी दशमलव प्रसार समाप्त नहीं हो रहा है, पर बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना ये, तो ये क्या हो गया, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये अशांत रूप का है, लेकिन ये क्या है, परिमेय ही है, परिमेय संख्या है। और इसका भी जो हर होगा, जो Q होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे, 2n और 5m के रूप के ही होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार यह हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, समाप्त होती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।